नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। पिछले दिनों अप्रैल माह में पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला कर 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर पूरे देशवासी आक्रोश में थे और सभी देशवासी चाहते थे कि मोदी सरकार इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे, जिसका पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिसमें अनेकों आतंकियों के मरने और उनके ठिकाने तबाह होने की खबर है। रात्रि में हुए इस घटनाक्रम की खबर जब सुबह देशवासियों को लगी तो उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में इंदौर में जगह जगह हवन, जश्न और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों से चर्चा की गई, जिसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा, राव विधानसभा अध्यक्ष हेमंत राठौड़ एवं किसान पुत्र अभिषेक जाट राव विधानसभा ने मोदी सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। सभी देशवासियों को इस बात की बहुत बहुत बधाई हो कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। उन हरामखोरों ने, आतंकवादियों ने क्या किया था उस समय, जो कि हमारे पर्यटक यहाँ से गए थे, हमारे हिंदुस्तानी जो हैं भारत के अंदर गए थे, मासूम थे बेचारे, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा धर्म क्या है और मोदी को संदेश पहुँचा देना। तो मोदी को देश की जनता ने इसलिए ही गद्दी पर बिठाया था कि एक न एक दिन पाकिस्तान का नामो निशान मिटाया जाएगा। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया और सोफिया कर्नल जो कि देश की बेटी हैं, पूरे विश्व को ये जानकारी दी गई है कि देश की बेटियां किस तरह से अपने सिंदूर का बदला लेती है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत सभी को पता लग गई होगी, लेकिन ये अभी शुरुआत है। भविष्य मालिका में 2025 से लेकर 2027 के बीच में विश्व युद्ध के बारे में कहा गया है और जिसकी पहल हिंदुस्तान ही करेगा। तो हिंदुस्तान हर मोर्चे पर तैयार है। देश की जनताओं से आह्वान है, देखिए इस देश के अंदर कोई कहते ना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, नहीं, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम भगवान की संतान हो। हर काल में युद्ध निश्चित है और इस काल में भी यही युद्ध निश्चित है और हमेशा की तरह इस बार भी जो है भारत ही इस युद्ध की घोषणा करेगा और उन्होंने घोषणा कर दी है। अब कीड़े बिलबिलाने लगे हैं, अब पाकिस्तान से या जो जिहादी हैं वो बिलबिलाने लगे हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। हमारी सेना और यहाँ के हर हिंदुस्तानी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, देश का बच्चा बच्चा बलिदान के लिए तैयार है। और आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल है और आह्वान कर रहे हैं, ये युद्ध की घोषणा है और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, न किसी आतंकवादियों को बख्शा जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। जो भी भारत के सामने आएगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये जो युद्ध की शुरुआत हुई है, ये कहाँ तक सीमित रहना चाहिए कि इस बार आर या पार हो जाना चाहिए? इस बार आर या पार हमारे बोलने से नहीं होता है भाई साहब, इस बार हमारे बोलने से नहीं होगा। ये पहले से ही रचा हुआ है, ये पहले से ही, इसकी बहुत पहले से ही घोषणा की जा चुकी है कि ये युद्ध संभव है। हमें किस तरह से युद्ध के अंदर उतरना है, हर युवा को, हर बच्चे को, हर पत्रकार को, देश के हर उद्यमी को, स्त्री हो या पुरुष को इस युद्ध का भागीदार नहीं होना ही पड़ेगा। उस युद्ध का भागीदार होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भारत भूमि जो है धर्म भूमि है, देवताओं की भूमि है और यहीं से ही शुरुआत होगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम सब लोगों को तैयार रहना है। गृह युद्ध की भी आशंका है। अपने क्षेत्र में, अपने हर एरिया में आप नाकाबंदी कीजिए, खुफिया एजेंसियों को जागृत कीजिए। तो देखिए बांग्लादेशी कितने निकले हैं, पाकिस्तानी कितने निकले हैं। यहाँ पर ये लोग जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं लेडीज़ों को। इन सब को जैसे माता जी ने नाश किया था रक्त बीज का, ऐसे ही सब लोगों का नाश करना ही होगा। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो देश के लिए और पूरे एक एक देशवासियों के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और मैं मानता हूँ कि जो लोग हमें आंखें दिखाने की बात करेंगे, हम उनकी आंखें ले लेंगे। और कहीं ना कहीं मान के चलिए कि इस तरीके की जो घटना पाकिस्तान के लोगों द्वारा पहलगाम में की गई और उसका ये जवाब था, ये जवाब उन सारे हमलों का था जो पूर्व में भी हुए इस देश के ऊपर। तो मान के चलिए कि अभी तो इनके साथ में इनको कम जूते पड़े, अब जूते इनको ज़्यादा पड़ेंगे
और आने वाले दौर में पूरा विश्व भी देखा कि हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है। जब जब हिंदुस्तान को ऐसा लगा कि उसके लोगों के लिए खतरा बना, कोई भी व्यक्ति रहा या कोई भी देश रहा, तो हिंदुस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे 1947 से लेके मैं आज तक की बात करूं, तो जब जब देश को देश के लोगों की ज़रूरत लगी, जब जब देश को देश की आर्मी की ज़रूरत लगी, तो सभी एकदम एक ताकत के साथ में इस देश के साथ खड़े रहे और उन्होंने दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से कि इस समय सरकार के साथ रहे विपक्षी पार्टियां हैं? देखो, अभी तो सीधी सी बात है, पूरा देश, पूरा विपक्ष और सभी 140 करोड़ देशवासी पूरी देश की सेना के साथ में खड़े हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में खड़े हुए। जो वो डिसीजन लेंगे और उनके हर डिसीजन में देश का एक एक नागरिक खड़ा है। चाहे मान के चले पूरे हिंदुस्तान के व्यक्तियों को यदि मान के चलिए, चाहे सेना में जाने की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे उनको राशन पानी के लिए देने की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे अपने घरों में से मान के चले हमारी माँ बहन बेटियाँ तक उस स्थिति में बैठी हुई है कि यदि हमारे देश को यदि सोने की ज़रूरत लगेगी तो वो अपना मंगलसूत्र उतार के देने के लिए भी खड़ी है, क्योंकि ये देश की बात है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इस देश के लिए, अखंड भारत के लिए हर एक व्यक्ति जो इस हिंदुस्तान को प्रेम करता है वो खड़ा है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें आतंकवादियों के ठिकाने को टारगेट किया गया है, ना कि वहाँ की आवाम या रहवासी एरिया को। इसको लेकर हमारा सीधा सा टारगेट ये है कि जो लोग इस तरीके की दहशत फैलाने का काम करते हैं, जो आतंकवादी है, उनको तो सफाया होना चाहिए, चाहे वो देश के अंदर हो, देश के बाहर हो या विश्व में किसी भी कोने में हो। आतंकवादियों को कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के उनको गोली मारना चाहिए। और इससे कहीं ना कहीं मान के चलिए कि जो मानव जाति पे सबसे बड़ा खतरा है तो ये आतंकवादी लोग हैं और उनकी आतंकवादी सोच है।